Yeah. This conference will now be recorded. Now the today topic is a custom image. Custom image, and another topic is disk management. So what is the disk management and custom image? So guys, if you remember in yesterday I'm create a one server, and in this server I'm just deploy the website and install IIS service. Yes or no? सपोज करो Sure. यू कैन डिप्लॉय दिस सर्वर अराउंड 1 आवर. हमें ये सर्वर को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लगा. इफ वी डिप्लॉय 100 सर्वर, कितना टाइम लगेगा? Around 60 100 hours. या अराउंड 100 आवर्स. बिकॉज क्यों लगेगा? क्योंकि इफ यू रिमेंबर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी. पॉइंट नंबर 1 पे हमने इसमें क्या करा था? फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, क्रिएट वीएम. पॉइंट नंबर 2 हमने करा था लॉगिन विद वीएम. पॉइंट नंबर 3 हमने इस पे करा था नाउ लॉगिन विद वीएम के बाद लाइक इंस्टॉल IIS. Then point number 4, I'm just copy and paste वेबसाइट कोड. और हमने वेबसाइट कोड यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करा था. गॉट इट? नाउ द पॉइंट नंबर 5, अगर आपको लाइक इंस्टॉल करना पड़े इस पे लाइक MS ऑफिस, और आइदर यू कैन इंस्टॉल लाइक Operating system. जावा. नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑलरेडी है. एंड लाइक Okay. यू कैन इंस्टॉल लाइक SQL database Hmm. and like in VLC media player. तो ये सारा का सारा काम करने में अप्रोक्सीमेटली आपको मैं कहता हूं 1 आवर लग गया इस सर्वर पे. गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. यस और नो? अब Yes. ऐसे अगर हमें सर्वर्स बनाने तो हमें कितना टाइम लगेगा? 100 आवर्स. Hmm. देखिए सिंपल सा है, सिंपल सा है कि ये दिस इज योर लैपटॉप. आपने अपना एक लैपटॉप खरीदा, उस लैपटॉप पे आपने लैपटॉप पे अपना सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो कर दिया. लेकिन अब आपको MS ऑफिस में काम करना है तो कैन इंस्टॉल MS ऑफिस, VLC मीडिया प्लेयर एंड अदर थिंग्स. आपको सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे. नाउ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार प्लीज फॉर्मेट दिस लैपटॉप, आपको ये लैपटॉप फॉर्मेट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? कहोगे यार फॉर्मेट तो करूंगा बट ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे को दोबारा से इंस्टॉल करने पड़ेंगे. यस और नो? Yes, sir. अगर मैं कहता हूं कि यार मैं आपको एक ऐसी इमेज दे देता हूं जिसके अंदर ये सारी चीज इनबिल्ट मिले, तो इट्स बेस्ट. यस और नो? Yeah. Time reduce होगा. ये सारा टाइम बच जाएगा ना काम करने का. Correct. तो गाइस, इसी को हम बोलते हैं कस्टम इमेज. कस्टम इमेज का मतलब है आपके अकॉर्डिंग सेटिंग्स, जो भी आप सेटिंग्स चाहते हो अपनी इमेज बने, वो सारी चीज आप एप्लीकेबल करते हो. तो होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट अ वन सर्वर. सबसे पहले हम एक सर्वर बनाएंगे और इस सर्वर पे हम क्या करेंगे? इंस्टॉल मैनुअल प्रोसेस. सारी की सारी चीजें मैनुअली इंस्टॉल करते हैं. तो इस एक सर्वर में बनाने में हमारा लग गया सपोज करो 1 आवर. नाउ अब Okay. जब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद इस सर्वर की कॉपी कर लूंगा. कॉपी इमेज. Hmm. इसको आप कॉपी इमेज भी बोल सकते हैं या कैप्चर इमेज भी बोल सकते हैं. गॉट इट? जब मैं इसकी कैप्चर इमेज करूंगा तो कैप्चर इमेज जब बनेगी तो ये कैप्चर इमेज किस चीज के साथ मिलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा विद
all install All installed software, applications. The software is right. software and applications. Got it? अब जब मेरी ये Yes. नई इमेज कंप्लीटली बन जाएगी और अब मैं अगर इस इमेज के थ्रू अपना नया सर्वर बनाता हूं, तो आप जब नया सर्वर बनाएंगे तो आप देखेंगे वो सारी की सारी चीजें आपके न्यू सर्वर पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी. गॉट इट द पॉइंट? Correct, sir. So how to capture image? The today topic how to capture image, और इसी capture image को बोलते हैं हम custom image. Custom image का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग लाइक आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है और कॉन्फ्रेंस मीटिंग में somebody ask you कि you can create a like a 50 servers. So 50 servers पे like I'm just Adobe Reader, MS Office and like other these VLC media player, these are 4 and 5 software is available. तो आप क्या करोगे, एक एक सर्वर पे विंडोज इंस्टॉल करोगे, फिर हर सर्वर पे जाके मैनुअली आपको ये सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे. बट मैं अगर आपको एक ऐसी इमेज दे दूं जिसके अंदर ऑलरेडी दीज ऑल सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, दैट मीन द ऑपरेटिंग सिस्टम विद ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीज इनबिल्ड हो, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ये सारे सॉफ्टवेयर भी आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे. गॉट इट द सिनेरियो? Yes, sir. Srishti, got it the point? So now the how to create a custom image. So how to get custom image? The before getting the custom image, first of all I'm create a one web server. यानी कि मेरे को एक वेब सर्वर बनाना पड़ेगा, उस पे मैनुअली वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं चाहता हूँ. So now I'm just की वजह से आवाज नहीं. yes सृष्टि बताइए. So now again I'm just go to the resource group and create a one resource group and create and give the resource group name is like my web hyphen rg. I'm just created with the resource group with the name web rg and east us. Now the second point, I'm create a network security group or like or a network. So I'm just click on home and then I'm just click on a virtual networks, and now I'm create a virtual network. And last class I'm repeat there's the same topic I'm again repeat. Then next topic is implement. Then the VNet 1 and the reason is east to west. Next I'm just create IP address is 192.168.1.0/24 and now I'm create a one subnet with the subnet name is like subnet subnet 1 and the put the IP is 192.168.1.0/26 and now click add and now click create. Now I'm create a one network security group also. Now click home, I'm just click on a network security group and create network security group and give the name of the network security group is WEB web hyphen NSG and east US location review and create. And now I'm allowed the protocol of like HTTP and HTTPS, or either I'm just allowed the anywhere. So right now I'm just allowed the anywhere. Anyway, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अगर आप इंडिविजुअली प्रोटोकॉल अलाउ कराना चाहते हैं, बट आज मैं एनीवेयर कर रहा हूँ. सो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं. सो दिस इज माय नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. इफ यू डिप्लॉय देन वी हैव जस्ट डिप्लॉय द वेब सर्वर. Now I'm just go to the resource and then go to the inbound security rules and then create add rules, and now the any source is any destination any, and now the service customer यहाँ पे like I'm just put the port number is star. Star का मतलब है any. तो guys मैंने यहाँ पे all public traffic allow कर दिया है and now the allow all traffic.
तो स्टार का मतलब है गाइस ऑल एंड एट। Okay. तो यहाँ पे देखिए आप एनी सारी जगह एनी लिखा आ जाएगा। So now it's done. And you can see the any protocol, any source, any destination is allowed. Got it? Now I'm just attach this network security group with my subnet one. So I'm just click on subnet, then associate and select the virtual network and select the subnet one. And now okay. So now I'm just attach this network security group subnet one. That means the subnet one have a full access of network. Subnet one पर मैंने full access allow कर दिया है. तो यही लेक्चर हमने कल भी करा था. नाउ आई एम जस्ट गो टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ virtual machines and I'm create a one web server. So I'm just click and then click on create and create a virtual machine. And select the resource group and give the name of like server and East US and web server 2012 R2. The 3.5 GB of RAM and the approximately cost in 6,626 rupees and the username is called ICCP Infotech. This is my channel name and the password is AST at 1234567 And before creating a virtual machine, we will have to create, the resource group and network security group and like VNet and all that, right? You also create during the virtual machine also, but पहले कर लो तो that's better कि आपको पहले रूल्स सारे पता हो तो आपको यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ता रहेगी. Now then I'm just none because I'm already allowed this protocol in the network security group. Now the next, this is a hard drive. Next networking, I'm create a one virtual network VNet one and subnet one, and this server IP is already with server with subnet one is my NSG is attached. Now review and create. And what is called subnet one? Subnet one, na inside the VNet I'm create subnet one, na, Okay, yeah. or I'm attached the NSG with subnet one, na. Okay. So after that, I'm just log in with the server and install the IIS and deploy the one website. And create some file and folders, but I'm not install many softwares. I'm just install only one software is the web server. And now guys, you can see here is an option is available like if I'm just show you is like a disk disk, or like if I'm just go for image. So if I'm just click on image, you can see there's a no any images available right now. That means if you can see that your custom image show in this tab images. So you can search in images. When you search the images, you can show there's a no any images available because कि अभी तक हमने कोई image यहाँ पर create ही नहीं करी है. Now I'm just go to the home and I'm just first of all ready one server. I'm just click on this virtual machines and then click on server and copy the public IP and go to the remote desktop connection in my system. Paste the public IP and then click on a connect. And the username, you know very well, the username is ICCP Infotech is the default username. So, and the password is AST at 1234567 and now then login. And after login, I'm just create some folders and some files in this system and install the IA service
and deploy the one website. So like मैं अब यहाँ पे कुछ काम करना चाहता हूँ. So like but यहाँ पे जो भी मैं work कर रहा हूँ guys, I'm just take a manual work. मैं यहाँ पे सारा काम manually कर रहा हूँ. Like I'm create a one folder with the name of Mukesh and with the new and folder is called data. ये वर्चुअल मशीन के अंदर सर्वर में है ना, Yeah, yeah. This is the virtual machines and like a data. Suppose करो this is the some softwares or some other things. ये आपका डेटा रखा हुआ है यहाँ पे कुछ. तो ये मैंने सारा काम मैनुअली करा है. Now I'm manually install the softwares like I'm just go to the server manager, then click on add roles and features, and now I'm install the IaaS. ये हाइपर-वी भी इसी में आएगा ना सर, है ना? नहीं the Hyper-V is in virtualization ना. तो ये इसका पार्ट नहीं है Azure का? नहीं Microsoft Azure ही Hyper-V पे बना हुआ है. तो इसको हम फिर कैसे मतलब पढ़ेंगे क्या? Azure का बैकबोन Hyper-V है. मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी. जो मैंने आपको वो बताया ना इंटरव्यू सेशन वाली वीडियोस, उसमें Hyper-V बताया हुआ है मैंने. आप देखना वीडियो. ओके. Now I'm just copy the one website. So मैं एक वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे है. Now this one website I'm just copy this website और I'm deploy this website in my web server. तो क्या देखिए सारा का सारा काम मैं मैनुअली यहाँ पे कर रहा हूँ. In C drive and then go to the inet pub. Inside the inet pub www root, and I'm just delete this default page and now paste in new. And guys just suppose करो this is my one server is ready to use और इस पर मैंने सारा काम कर दिया है. मेरे को जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए और जो वेबसाइट डिप्लॉय करनी थी IaaS सर्विस, तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा काम मैनुअल करा है. बस जब मैं नेक्स्ट सर्वर बनाऊंगा ना तो उसपे मैं कोई भी काम मैनुअली नहीं करूंगा. नेक्स्ट तो सर्वर पे like उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी IaaS सर्विस इंस्टॉल करने की. कुछ भी नहीं करना, nothing. I'm just close this server and I'm just copy the public IP of this server and the paste in browser, and you can see the website. So my website is running on perfectly. Got it? Now I'm just capture image. So how to capture image is simply, guys, you how to capture image या how to create a custom image. You can just click on a virtual machine. और जिस भी virtual machine की आपको image capture करनी, you can just click on a server name, and you can see the option is available here is a capture. Okay. Got it? I'm just click on the capture and give the name is a resource group is WebRG. And share image to the Azure compute gallery. No, I'm not share the Azure compute gallery. और share करना चाहते हो तो आप yes कर सकते हो. Choice is yours. So मैं यहाँ पे yes ही कर देता हूँ. और नहीं भी share करना चाहते हो तो no कर देते हो. But मैं gallery में share करना चाहता हूँ. And now the automatically this virtual machine after creating the image, जिस server की मैं image बनाना चाहता हूँ, जब मेरी इमेज क्रिएट हो जाए तो क्या वो मशीन सर्वर डिलीट हो जाए? तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वर डिलीट हो जाए ये जिसकी मैं इमेज बना रहा हूँ. Got it the point? Okay. Now the version number is nothing. The wait basic tagging instance this the target galleries no specific VM created from the image and complete configure add a not required. And version, so guys this is a new option is available, create a VM image and definition. So version number or version 2. So like आप दे सकते हो यहाँ पे web .1. so VM example 0.0.1. so web, like I'm just put the in 0.0.1. so this is a version number and end of the life date. so जो भी आप डेट की ऑटोमेटिकली कब ये डिलीट हो जाए, so I'm put the कि life date is 7.
तो 7 को ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर हम नया वर्जन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रेप्लिका काउंट में कोई रेप्लिका काउंट वगैरह नहीं चाहता इसकी, तो दिस इज अ नेम एंड review and create. So what happened, which topic is missing is a resource group. I'm already select a resource group. Target The Azure value was not complete valid. gallery. Okay. So valid gallery and specific a VM. Target VM image is definition. Just put the specific image definition one where ये what happened guys, मेरे को gallery create करनी ही पड़ेगी, I think so. Generalize and create a new. So guys, the options new there. I'm just create a gallery with like a my custom image. So it's better case my compute gallery name must contain only. English letter. What are the dot? Yeah. So I give the image name and review and create. Again error. What happened? Okay, target The value must not be VM. empty. ये भी create करना पड़ेगा. VM image definition name is my web image custom, and this is a Windows machine, Microsoft Windows machine and server 2012, and now okay. तो guys you know this is a new option, ये आपसे पहले नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ये ऑप्शन. तो अभी रिसेंटली आपका ये चेंज हुआ है पोर्टल, अच्छा अपडेट आ गया वो. या ये न्यू अपडेट्स है ना. इससे पहले कि आप मेरी वीडियोस देखेंगे चैनल पे भी तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. स्टॉपिंग एंड द वर्चुअल मशीन. तो यहाँ पर हमने इन्होंने एक सेपरेट न्यू गैलरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, और जो विंडोज जो इमेज का नेम दिया है वो पोर्टल का नेम चेंज कर दिया है कि आप पर्टिकुलर किस सिस्टम की इमेज बनाना चाह रहे हो, तो उसके उधर उन्होंने कस्टमाइज सेटिंग्स दे दी हैं. तो ये अच्छा ऑप्शन था, पहले ये सब ऑप्शन नहीं आता था, पहले सिर्फ इमेज का नेम ही आता था. तो नाउ जस्ट वेरीफाई एंड देन क्लिक. तो यहाँ पे देखिए हमारे जो अजूरे कंप्यूट गैलरी है उसका नाम माई कस्टम इमेज है, यानी कि हमारी जो भी इमेज होंगी वो इसके अंदर जाके सेव होगी. और ये जो इमेज सेव होगी किस नाम से होगी, इस माई वेब इमेज कस्टम के नाम से सेव होगी, जिसका वर्जन लाइक अगर मेरे को इसका दोबारा से कैप्चरिंग करनी हो तो मैं इसका 0.0.2 नेम दे सकता हूँ. गॉट माय ओके पॉइंट. सो वो सेपरेटली फोल्डर बना देगा कि 0.1 की ये हो गई, 2 की ये, नेक्स्ट टाइम करोगे तो थर्ड हो जाएगी, राइट? या अगर अदरवाइज आप सेम ही सर्वर रहने दीजिए और वो नेक्स्ट टाइम न्यू बना देगा. ओके बाय डिफॉल्ट. गॉट इट. यानी कि गैलरी सेम ही रहेगी, उसके अंदर 0.0.2 0.0.3, गैलरी सेम रहेगी, बस वो नंबर ऑफ बढ़ते जाएंगे ना, कि जैसे क्योंकि फिलहाल हम 1 2 फर्स्ट टाइम 3. कर रहे हैं तो देयर इज नो एनी गैलरी ना, अभी कोई गैलरी बनी नहीं हुई है. करेक्ट. सो नाउ इज इट डिप्लॉय इन स्टिल इन प्रोग्रेस. और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन यू डिलीट वर्चुअल मशीन, तो ये वर्चुअल मशीन भी जैसे हमारी इमेज कैप्चर होगी, ये वर्चुअल मशीन मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. गॉट इट गाइस. तो इज इट रनिंग ऑन नाउ? आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू अनदर पार्ट. नाउ द सेकंड ऑप्शन डिस्क मैनेजमेंट. डिस्क मैनेजमेंट का मतलब है गाइस कि द बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी एक सर्वर बनाते हो तो उस सर्वर के साथ आपको एक ही हार्ड ड्राइव मिलती है. गॉट इट. और इसके साथ वो एक और आपको हार्ड ड्राइव देता है, दैट मीन इट गिव यू द 2 हार्ड ड्राइव्स. यानी कि आप कोई भी सर्वर बनाएंगे तो वहां पे आपको 2 हार्ड ड्राइव मिलेगी. एक हार्ड ड्राइव मिलेगी 127 GB की, जो कि आपका होता है सी ड्राइव, और उसके साथ वो आपको एक और हार्ड ड्राइव देता है जो कि होता है टेम्परेरी ड्राइव. टेम्परेरी का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी डेटा रखोगे तो वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा व्हेन यू रीस्टार्ट द मशीन और टर्मिनेट ऑफ और ऑन करते हो मशीन. गॉट इट. दिस इज अ टेम्परेरी डेटा. तो ये 2 ड्राइव्स आपको मिलती हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आप यहां पर और भी अपने अकॉर्डिंग एक और ड्राइव बनाना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो ई ड्राइव,
तो इसको पार्टीशन तो आपके वगैरह पास करना। ऑप्शन है या तो देयर द टू ऑप्शंस कि या तो आपके पास क्या एक सिंगल हार्ड डिस्क है 127 जीबी की, आप उसी में से क्या है सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव बना दीजिए। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि अब दिस हार्ड ड्राइव इज फेल्ड, तो आपका सी डी और ई ड्राइव तीनों ही फेल हो जाएंगे, लुक लाइक हमारे लैपटॉप और सिस्टम्स जो हैं उनमें एक सिंगल हार्ड ड्राइव भी लगी रहती है और उन्हीं में से हम क्या करते हैं पार्टीशन कर लेते हैं, यस और नो। करेक्ट, और या अगर मेरी ये हार्ड ड्राइव फेल होती है तो मेरे तीनों पार्टीशन भी चले जाएंगे। बट राइट, Amazon और Azure और Google Cloud यू गिव यू द एक्सटर्नल कि वो कहता है कि आइदर आप तीन पार्टीशन इस 127 जीबी से कर लीजिए या आप तीन अलग अलग हार्ड ड्राइव्स अटैच कर लीजिए, सी डी एंड ई। गॉट तो इट। इन केस में या 1 मिनट, अगर आपकी ड्राइव कोई कैंसिल भी होती है तो आपका अदर डेटा लॉस नहीं होगा। राइट, तो ये फिजिकल हार्ड ड्राइव रहेंगे या फिर वर्चुअल हार्ड ड्राइव? कंप्लीटली वर्चुअल, क्लाउड पे नथिंग इज फिजिकल। ओके, बिकॉज द क्लाउड में क्या है, इस बैकएंड में इट यूज अ स्टोरेज अकाउंट, सैन स्टोरेज, दिस इज अ वेरी बिग स्टोरेज अकाउंट। अब आप जो भी हार्ड ड्राइव अटैच करोगे लाइक देयर द स्टोरेज इज लाइक 1 लाख जीबी, डेटा इट इज सेंटर में वेरी जो भी हो। बिग डेटा सेंटर इज 1 लाख जीबी स्टोरेज है। अब आपको कोई भी हार्ड ड्राइव बनानी है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम्स, वो इसी में से लेगा। लाइक अब आपको 1 जीबी का वॉल्यूम बनाना है, 10 जीबी का बनाना है, 100 जीबी का बनाना है, लाइक 4 जीबी के मेरे को बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस 1 लाख जीबी में से 4 जीबी 12 जीबी को माइनस कर देगा और 3 वॉल्यूम्स बना देगा। 3 वॉल्यूम्स को आपको 3 अलग सर्वर से अटैच करने हैं, चॉइस इज योर, या आइदर यू कैन अटैच विद द कॉमन। ये सारे ऑप्शंस आपके पास है कि आप अलग अलग सर्वर से अटैच कर दीजिए या तो इनको, या आप चाहे कॉमन सर्वर से अटैच कर दीजिए। और इन केस सर डेटा सेंटर में अगर कोई इशू आया तो फिर वो इनका भी बैकअप होगा ना? वो एवरीथिंग मैनेज बाय द अज़ूर है, बट बैकअप कुछ नहीं होता, सारी चीज हमें खुद से बनानी पड़ेंगे, डिफॉल्ट कुछ नहीं है। डेटा सेंटर का इशू आएगा तो सब हमें ही करना पड़ेगा। डेटा सेंटर फेलियर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट की है। नाउ तो देखिए यहाँ पे स्टॉप्ड हो गई है मशीन और डी एलोकेटेड हो गई है। तो नाउ दैट मीन्स कि मेरी इमेज यहाँ पर बन चुकी है। नाउ हाउ टू क्रिएट डिस्क, आई एम जस्ट क्लिक ऑन DISK डिस्क, डिस्क के अंदर आया और नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू डिस्क, क्रिएट and give the select the resource group and give the disk name like D drive. So I'm create a disk with the name of D drive and east US location पे guys मैं create कर रहा हूँ। I'm nothing select any John, I'm not select any source. The size, so this is the size कि आपको कितने size की disk चाहिए। तो guys I'm using 4 GB, okay? So now I'm using only 4 GB, आपको 8 GB, 16 GB, 256 GB, 51 GB, so आप देख सकते हो कितनी हाई है, 32767, यानी कि यहाँ पे 32 TB तक की डिस्क अवेलेबल हैं। एंड नाउ क्लिक ओके एंड रिव्यू एंड क्रिएट। सो आई एम क्रिएट अ वन डिस्क। तो मैंने यहाँ पे जो डिस्क बनाई है वो किस नाम से बनाई है, डी ड्राइव के नाम से बनाई है। इज इट क्लियर? यस सर। सो हाउ टू क्रिएट डिस्क एंड हाउ टू क्रिएट इमेज। अब आता है कि इन दोनों का यूज हम कैसे करेंगे। तो गाइस पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक सर्वर बनाने जा रहा हूं थ्रू अ कस्टम इमेज। तो जो इमेज हमने बनाई है आप उसके थ्रू अपना सर्वर बनाएंगे कैसे, तो देयर द टू वेज। आपके पास दो तरीके हैं सर्वर बनाने के, या तो पहला ऑप्शन है आप इमेज में जाइए। ओके, ये पहले इमेज का ऑप्शन नहीं था हाईलाइटेड, राइट? इमेज बनने के बाद ये ऑप्शन आया। नहीं, इमेज था पहले, जैसे मैं जिस भी उस पर क्लिक करूंगा ना तो वो यहाँ पे शॉर्टकट ऑटोमेटिकली बना देगा। हाँ, ये एम्प्टी था पहले, शो नहीं कर रहा था ना इसमें। ठीक है ना। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम, और होम में आने के बाद हम जस्ट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। जैसे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्रिएट वर्चुअल मशीन ठीक है। एंड गिव द सर्वर नेम। So I'm just create resource group. Server name is like a SERVER server 2 in East US standard. अच्छा, And now you can see all images का ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, और देखिए वेब सर्वर इमेज 1 जो मैंने अभी बनाई थी, वेब सर्वर नेम दिया था, तो ये मेरी गैलरी में मेरे को यहाँ पे शो कर रही है।
और आइदर अगर आप सी ऑल इमेजेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए माई इमेजेस के नाम से एक फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया, गैलरी। तो इसके अंदर सेव नहीं हुई है ये, वेट, माई आइटम्स के अंदर सेव, यहाँ पे ओके मैंने ऊपर ऑप्शन नहीं करा, शेयर्ड इमेज। तो शेयर्ड इमेज के अंदर ये देखिए माई वेब इमेज कस्टम के नाम से इमेज आ रही है, गॉट इट, माई इमेज माई आइटम्स पे। तो मेरी गैलरी नाम से और शेयर्ड इमेज ये रही, आई एम सेलेक्ट दिस इमेज। तो यहाँ पर मैंने अपनी वो वाली इमेज सेलेक्ट करी है जो मैंने अभी कस्टम इमेज बनाई है, गॉट इट द पॉइंट। ठीक है। और एक सर और क्वेश्चन है कि जैसे ये तो आपने इमेज सेलेक्ट कर ली और डिफॉल्ट ये सर्वर भी लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सिलेक्ट करेगा, राइट? इसके अंदर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये इसी ओके सर्वर ऑलरेडी जो सेटिंग्स, इज द मिरर कॉपी ऑफ फर्स्ट वन। जो पहला ओके सर्वर बनाया उसकी मिरर कॉपी ही बनेगी, एवरीथिंग उसी की ही सारी चीजें यूज करेगा। तो ओके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो सिलेक्ट करा, इमेज का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। बट इस इमेज में क्या है कि इस इमेज में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, साथ में IIS सर्विस, वेबसाइट और वो फोल्डर्स वगैरह सब चीज इंक्लूड है, क्योंकि ये मेरी या कस्टम इमेज है, इट्स नॉट प्रोवाइडेड बाय द Azure, इट्स क्रिएटेड बाय मी। राइट यस तो कस्टम इमेज का मतलब है क्रिएटेड बाय द यूजर। और now you can set the hardware and the username. So username is same ICCP Infotech and the password is ASD@1234567 and now the ASD@1234567 and now I'm just none the these everything license web server. Would you like to existing Windows cell? No, so हम just click कर देते हैं next। तो वेब सर्वर मैंने क्रिएट करा था एंड हार्ड ड्राइव। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको पता है मैंने एक डिस्क भी बनाई हुई थी, तो एक डिस्क तो इसको मिल ही रही है। अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क भी आप करना चाहते हो या नहीं? तो मैं यहाँ से अभी कुछ भी अटैच नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, select a subnet 1 server 2 public IP and review and create। तो मेरा पहले वाला सर्वर देखिए ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया क्योंकि मैंने वहां पे राइट्स दिए हुए थे कि when my image is done the automatically my server is delete। तो गाइस ये मेरा नया सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। नाउ आई एम क्रिएट वन मोर सर्वर, मैं यहाँ पे एक और सर्वर बना रहा हूँ बट ये मैं डिफॉल्ट इमेज से ही बनाऊंगा। तो क्रिएट वर्चुअल मशीन्स, व्हाई आई एम क्रिएट दिस न्यू सर्वर, सो अभी आपको पता लग जाएगा the output of this practical, like I'm just create a like a server server 3 east US location, or now I'm using a default image in server 2012, got it। तो मैं एक तो और न्यू इसमें वो सर्वर सारे क्रिएट कर रहा हूँ, या इसमें वो सारे इसमें कुछ सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं आएगा, राइट? कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि डिफॉल्ट है ना। बिल्कुल। तो देखिए मैंने दो सर्वर्स बनाए हैं कि एक मैंने बनाया कस्टम इमेज के थ्रू और एक मैंने बनाया है डिफॉल्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे दो सिर्फ मैंने इमेज ही चेंज करी है, बाकी सारा प्रोसेस क्या है, सेम ही है, गॉट इट द पॉइंट। राइट, डिफरेंस ये होगा कि उसमें इसमें सारे कोई भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स नहीं मिलेंगे। या नथिंग, इसमें कुछ नहीं होगा, इस पे आपको सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा। करेक्ट। और वो ऑलरेडी कस्टम इमेज थी तो वो सारा जो भी था या वो सर्वर की मेरा कॉपी मिलेगी पूरी। या परफेक्टली, सृष्टि गॉट इट द पॉइंट। सृष्टि के एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, Yes, sir. ओके। कुल मिला के ये सृष्टि की पढ़ना पड़ेगा क्लाउड में। Yes, sir. क्लाउड एक ऐसा है जो रट्टे से नहीं आ सकता। मुझे लगता है सृष्टि, आर यू फ्रेशर और आर यू वर्किंग समवेयर? Fresher. कहीं अच्छा काम कर रहे हो फ्रेश, अभी कि जस्ट फ्रेश? यू आर फ्रेशर, राइट? कोई नहीं, सर सिखा देंगे, सब बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं।
मैंने आपके वो पीछे वीडियोस देखे थे, वो एससीएल का बंदा था ना सर? क्योंकि मेरी नाइट में शिफ्ट रहती है मोस्टली, 9 बजे से 9 to 5 चल रही है आजकल, तो काम चल नहीं रहा है, तो मैंने रात के 3 बजे तक आज पढ़ाई की। ओके सारी मेरी 1-2 वीडियोस देखे, उसके फिर हमने वो बनाया, नोट्स भी बनाए थे बहुत अच्छे से। वो उसमें लेक्चर, पहला वाला लेक्चर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया उस बंदे के, उसमें अजूरे की। हाँ जुरेगा, ओके ओके एससीएल वाला बंदा था ना, हम्म जिसमें रीजन्स, लोकेशंस, वो सारे। वही है मेरा एक्चुअली क्या ना, कोई नोट्स नहीं है मेरा, जो भी है वो माइंड में है। तो मैं कब क्या सिनेरियो मेरे माइंड में आ रहा है ना, उसी सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो एवरीथिंग बहुत बढ़िया। डिपेंड्स ऑन सो एक कहता है ना, वो मैंने कहते हैं कि कोई एक नोट्स कैरी करता है तो वो सेम ही पैटर्न से बनाएगा, बट मैं कोई नोट्स कैरी नहीं करता, इसलिए मेरा हर बार पढ़ाने का वे अलग ही होगा, चीजें वही राइट। होंगी। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पहले सर्वर 2 बनाया था। इफ आई एम जस्ट कॉपी द सर्वर 2 आईपी, और देखिए आप पे सर्वर 2 पे वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस पब्लिक आईपी एंड पेस्ट इन ब्राउजर। तो देखिए ये वेबसाइट मेरी ओपन हो गई यहाँ पे, गॉट इट। राइट। नाउ अगर मैं सर्वर 2 के साथ एक हार्ड ड्राइव अटैच और करना चाहता हूँ, सो हाउ टू अटैच डिस्क। So I'm just click on server 2 and you can see the option is disk. And disk के अंदर देखिए ये तो है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिस्क, गॉट इट, OS disk. And now I'm just attach existing disk. So मैंने ऑलरेडी एक और डिस्क बनाई हुई है, तो attach existing disk and select the disk name is a D drive. राइट। Got it? And save. एडिशनल डिस्क इसमें अटैच होगी। Fine. Now the next option is coming. I'm just logging with the server. I'm just again search remote desktop connections and paste and then connect. And the username is ICCP info TECS tech. And then password is तो गाइस आप देखिए कि वो सारे के सारे जो फोल्डर्स भी थे वो भी आपको सर्वर 2 पर मिल जाएंगे। मैंने सर्वर पे कुछ बनाया नहीं है ना, फर्स्ट टाइम ही लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए आप वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपको मिली है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पे वो फोल्डर्स भी आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज इट इज अ मिरर कॉपी ऑफ फर्स्ट वन। पहले वाले सर्वर की मिरर कॉपी है, क्योंकि मैंने इस सर्वर को कस्टम इमेज के थ्रू बनाया है। और आई एम जस्ट गोइंग सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर जाके देखिए आईनेट पब के अंदर भी मेरी वही वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रखी है, पूरी कॉपी और पेस्ट जो खरीदी। नाउ गाइस यू कैन सी कि यहाँ पे एक और ड्राइव आ रही है, दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आप देख सकते हो यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी दे रखा है। द वार्निंग ऑफ दिस इज अ टेम्परेरी, एनी डेटा स्टोर ऑन दिस ड्राइव इज सब्जेक्ट टू लॉस एंड देयर इज नो वे टू रिकवर इट। तो तो ये फिर एक ये आपका क्या, इसका टेम्परेरी बेनिफिट डेटा क्या है, हुआ सर? क्यों इसको बस हम ऐड ऑन किए? टेम्परेरी है कि ये बैकएंड में दे रखी है कि आप कुछ ऐसे टेम्परेरी डेटा यहाँ पे रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जो अगर ओके। डिलीट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लुक लाइक है बट वन इसकी काइंड ऑफ, उसको कॉस्टिंग आप तो है रिसाइकिल सर, बनवा ले। कॉस्टिंग तो इसकी भी लगेगी ना, कॉस्टिंग नहीं, जैसे हम इसकी इसको। इसकी जो कॉस्टिंग है ये इन्वॉल्व है आपकी EC2 के अंदर ही, मतलब आपकी VM के अंदर ही। ओके। ओके नाउ अगर आपको पता हो कि आई एम जस्ट ऐड द वन मोर हार्ड ड्राइव, मैंने इसके साथ एक और हार्ड ड्राइव अटैच करी है विद द नेम ऑफ D ड्राइव। ये ड्राइव देखिए अभी मेरी अटैच हो रही है, अभी हुई नहीं है, इट्स इन स्टिल इन प्रोग्रेस। राइट। गॉट इट, ये अभी अटैचिंग मोड में रनिंग है, स्टिल इन प्रोग्रेस। इफ इट डन, तो जब ये मेरी हार्ड ड्राइव यहाँ पर अटैच हो जाएगी, तो ये आपको कहां पर दिखाई देगी, कैसे आप इसको अटैच कराएंगे। तो सिंपली है, देयर द टू वे, या तो आप विंडोज की पे राइट क्लिक करके और डिस्क मैनेजमेंट में आप चले जाइए, दिस इज अ वन वे। और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आप ओके करेंगे, तो ये आपको डिस्क यहाँ पे दिखाई देगी जब अटैच हो जाएगी। ये देखिए कहाँ से किया सर 4 आपने GB की राइट? डिस्क है।
ये जो विंडो आइकन आ रहा है, गॉट इट? राइट क्लिक Okay. एंड गो टू डिस्क मैनेजमेंट, या आइदर अनदर ऑप्शन आपको एक ओपन करना हो तो यू कैन जस्ट सर्च इट, टैप द विंडोज और लाइक अ DISK डिस्क मैनेजमेंट आप सर्च करिए। तो क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क एंड पार्टीशन, तो ये आपका डिस्क मैनेजमेंट का ही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गया, या अनदर वे आपको ये टैब अगेन ओपन करना हो, सो सिंपल सा यू कैन जस्ट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर, एंड सर्वर मैनेजर में जाने के बाद यू कैन सी द यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, या आप यहाँ से Okay. फाइल एंड स्टोरेज सर्विस के अंदर चले जाइए एंड देन यू कैन सी द ऑप्शन इज डिस्क, और यहाँ पे आपको 4 GB की डिस्क अभी दिखाई दे जाएगी, दिस इज योर डिस्क इज 4 GB। तो ये आपकी टेम्परेरी डिस्क है, ये आपकी वो है, ये 4 GB की है, गॉट इट? आपने इसको ब्रिंग ऑनलाइन करना है, देन राइट क्लिक करना है, न्यू वॉल्यूम्स क्रिएट करना है, नेक्स्ट 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 एंड ड्राइव लेटर आई एम जस्ट गिव द F, और इधर आप जो भी देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो, मैं यहाँ पे F ही दे देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट वॉल्यूम नेम लाइक मैं दे देता हूँ सॉन्ग्स, एंड नाउ नेक्स्ट एंड क्रिएट। और ये मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर डिस्क के अंदर जो मैंने एक नई हार्ड ड्राइव अटैच करी है इसके साथ एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया है 4 GB का। सो अब आप देखिए सी ड्राइव में जाके आपको एक और पार्टीशन, एक और हार्ड ड्राइव यानी कि एक और पार्टीशन दिखेगा, लेकिन बैकएंड में वो अलग ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव में CD रोम हो गया, और F ड्राइव आप देख रहे हो, गॉट इट? Right. नाउ आई एम जस्ट राइट द सम डेटा, मैं यहाँ पे सम डेटा यहाँ पे रख देता हूँ, फोल्डर लाइक दिस इज माई, कि मेरा इसके अंदर ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है ना, हम जस्ट Ctrl+A Ctrl+C एंड Ctrl+V, सपोज करो ये मेरा डेटा है, और आप सडनली होता क्या है कि ड्यू टू एनी रीजन मेरा जो सर्वर है, मेरा ये जो सर्वर 2 है, गॉट इट, दिस इज माय सर्वर 2, इज क्रैश। ये मेरा सर्वर 2 क्या हो गया, डिलीट हो गया। Yes. नाउ द नेटवर्क इंटरफेस, दिस पब्लिक IP, एवरीथिंग इज डिलीट। ये मेरा सपोज करो क्रैश हो गया सर्वर, अब मेरे को वो सारा का सारा डेटा रिकवर करना है जो मेरे उस सर्वर पे था, यानी कि मेरा जो सर्वर था उस सर्वर पे 2 हार्ड ड्राइव थी, एक हार्ड ड्राइव तो थी सी ड्राइव जिसके अंदर मेरी क्या थी, वेबसाइट थी और OS था, गॉट इट? और एक और मैंने Okay. हार्ड ड्राइव बनाई थी विद द नेम ऑफ सॉन्ग्स जिसके अंदर मेरा डेटा था, यस और नो? Yes. तो अब मेरे को अगर ये रिकवर, तो एक चीज ध्यान रखना, क्लाउड का बेनिफिट है कि अगर आपका कभी भी कोई भी सर्वर चलते चलते क्रैश होता है तो आपकी स्टोरेज कभी भी क्रैश नहीं होती है, वो अनमाउंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, इट इज अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ये हमारी नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, लुक लाइक अ पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कि अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो आपका पेन ड्राइव का डेटा या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का डेटा लॉस नहीं होगा, Right. गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो Mhm. हार्ड ड्राइव अटैच होती है वो इसी तरीके से ही अटैच होती है। सो अब मेरे It को अगर works like रिकवर a, करना है तो क्या चीज, yeah, गॉट इट द it पॉइंट? works, right, it works like a pen drive. या इट लुक लाइक अ पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल ड्राइव। सो नाउ कि मैं अपने सर्वर 3 पे जाता हूं, और सर्वर 3 पे मैं क्या करता हूं, स्वैपिंग कर देता हूं। स्वैपिंग का मतलब है कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन डिस्क, और डिस्क पे जाने के बाद सबसे पहले तो मैं स्वैप करता हूं OS वाली डिस्क, गॉट इट? Hmm. तो आई एम स्वैप OS डिस्क और चूज अ डिस्क। तो यहाँ पे मेरी 2 डिस्क आ रही हैं, ये देखिए, वेट, मेरे को पहले सर्वर ऑफ करना पड़ेगा, देन मैं स्वैप कर पाऊंगा, क्योंकि रनिंग में हम हार्ड ड्राइव चेंज नहीं कर Yes, सकते। sir. So I'm go to the server 3 and stop. तो And हम same as स्वैप I'm करेंगे, stop the
server 2. ये देखिए ना, मेरे पास यहाँ पे सारी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। सर्वर 1 की हार्ड ड्राइव भी मेरे पास पड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि मेरी हार्ड ड्राइव, ये देखिए सर्वर 2 की हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है और सर्वर 1 की हार्ड ड्राइव भी पड़ी हुई है। गॉट इट? तो आपको सर्वर 2 से स्वैप कराना है या सर्वर 1 से स्वैप कराना है, चॉइस इज योर। गॉट इट द पॉइंट? क्योंकि जब मैंने सर्वर डिलीट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि हार्ड ड्राइव डिलीट नहीं होती है, वो अनमाउंट हो जाती है। Okay. So now I'm just click on server 2, server 3, तो and स्वैप server हम 3 इसलिए को करा मैंने रहे हैं कि स्टॉप वो सर्वर हमारा क्रैश हो गया है, तो हम उसको स्वैप करके उसमें जो भी डेटा था वो सर्वर 3 में ले लेंगे, राइट? कुल मिला गया कि आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव रिमूव करके नई दूसरी हार्ड ड्राइव लगा रहा हूं, इंटरनल। ओके. तो ये ओएस डिस्क है, तो स्वैप ओएस डिस्क विद, तो क्या हुआ यार, this VM will be stopped and the OS disk will be replaced and existing data on the disk will be lost. Okay, तो अभी स्टॉप हुई नहीं है क्या मशीन डिस्क हमारी? जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम जस्ट वेट, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स। ओके, ये तो स्टॉप हो चुकी है। सर्वर 2 हमारा अभी अवेलेबल है और मैं इसको डिलीट करना था सर्वर 2 को। सर्वर 2 and delete. Fail to delete virtual machine server 2, an error while the deleting virtual machine server 2 and any selected resources with it. Okay, now delete. So now the server 2 is deleted successfully and server 3 is stopped successfully. Got it the point? Yes. Now I'm just go to the server 3 and just click on a disk. और अगर मेरे को पहले मैं एक्सटर्नल डिस्क अटैच कर लेता हूं, so I'm just attach existing disk. So I'm just click on attach existing disk and select a D drive and then save. तो सबसे पहले तो मैंने अपनी एक्सटर्नल डिस्क को अटैच कर लिया। जो डी ड्राइव बनाई थी उसके अंदर मैंने कुछ डेटा भी रखा था, अगर आपको पता हो तो। एंड नाउ आफ्टर दैट आई एम जस्ट चेंज द swap the disk. So when it's done successfully, then I'm just click on swap OS disk, select. So what happened? It's not show. The VM will be stopped, DES located, and the OS disk will be replaced. Any existing swap the OS disk to a backup disk or another disk to VM. Troubleshoot the learn more. What happened? Why it's give me the error? Virtual machine is stopped and deallocated. We didn't delete it in the second server. Yes. It's deleted now. Now it's deleted and now is stopped successfully. Now just click on disk and click on OS disk. So I'm not changing the disk, I'm just swap the disk. I'm just go to the server and then click on disk and then swap. Yeah, it's not show. What happened? Think so. It's not in available. The disk is show, but it's not attached. Now I'm just go to the home and then click on disk, and now I'm just click on disk 2
and create a VM. So अगर आप VM create करना चाहते हो तो create a new VM. Okay, but I'm not create VM, I'm just swap. So swapping के लिए why I think so, just a minute, I'm just refresh the portal, entire portal. मैं जो कल मैं कर रहा था तो पोर्टल प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं. I'm just refresh the entire portal क्योंकि वो swap नहीं कर पा रहा है. Okay, so now I'm just click on server 3 again and then click on disk. And then swap. So now it show the disk, but it says hide. I think we need to create a new disk and all that, right? No, Create new no need. We can swap it. जरूरत नहीं है यार, यहाँ से swap काफी बार करा है. It's not a first time. So is read write is non-read writeable. Now the swap disk. Now click home. I'm just click on disk. क्योंकि स्वैपिंग में एक्चुअली क्या ऑप्शन आता है, आप अपनी जो डिस्क है ना वो स्वैप कर सकते हो इजीली. मेरे पास 2 डिस्क पड़ी हुई है, एक डिस्क 1 भी पड़ी हुई है और यहाँ पे सर्वर 2 की भी डिस्क पड़ी हुई है. बट दिस इज अ सर्वर 3 डिस्क. तो सर्वर 3 डिस्क मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर और मैं चाहता हूँ सर्वर 3 डिस्क को रिमूव करके न्यू अटैच करना. तो वहां से वो स्वैप होगी. तो दीज आर द स्वैपिंग ऑप्शंस. इज सेम इज बट it's not create a swapping. This disk is already attached. Why it's not update? ये fetch नहीं कर पा रहा guys. Just a little bit time. Give me the time. I'm just I think refreshing. data fetch नहीं हो रहा. Now the 2 disk is attached. यहाँ पे already 2 disk हमारी attach हो रुकी हैं. And start, and I'm just again stop this machine. Do you want to stop all the select virtual machine? Yes. तो मैं दोबारा से स्टॉप करता हूँ. मे बी या फोर्सफुली स्टॉप करनी पड़े मशीन. So execute stop command. 1 is selected items is successed. And now I'm just click on refresh. So going again server 3. No, it is supposed to be. So Maybe it's working now. But, oh. Anyways, I'm just logging with this machine and again I'm just check. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने डिस्क इसके साथ अटैच करी है सर्वर वाली, तो आप देखिए पहले वो डेटा हम चेक कर लेते हैं. तो हम जस्ट गो टू द सर्वर 3 एंड स्टार्ट पावर ऑन दिस मशीन. स्टार्ट. suppose we want to restart the machine, then there will be any option like that. A restart option. For any, yeah, it's there, restart, but it's hidden right now. Restart is stop. Okay, so now I'm just power on. I'm just check this machine. So this it's not show the public IP here. I'm just click on refresh. So nothing, you can try for yourself. Okay. Okay. Otherwise, I'm just again repeated. No problem. Copy, but it's some changes is apply in portal. So maybe it's not fetch. So we can just go to the remote desktop. Control V and then click on connect. And then username is ICCP info T stack and That the was password is. No, पता है प्रॉब्लम आना भी जरूरी है, अदरवाइज तो मजा नहीं आएगा. ट्रबल शूटिंग आएंगी तभी तो मजा आएगा. वो तो सारे पोर्टल पूरा ऐसे खेल दिया, वो उंगलियों से खेल रहे हैं उसके साथ.
इतना अरे जब काफी टाइम हो गया ऐसे ना है मुझे, ना, ये हो गया AWS का हो गया। इतना एक्सपीरियंस ऐसे खेलना स्टार्ट हो जाए ना, फिर देखता हूँ मार्केट में जॉब कैसे नहीं मिलती। चैलेंज के साथ पैकेज मिलते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कसम से। इतना इतना गोलियों से खेलना आ जाए ना, पैकेज तो मुंह मार के ले लूंगा मार्केट में। वही है, इट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस, राइट? यही एक्सपीरियंस होता है, सही कह रहे हो। वही चीजें याद होने वाली ये बातें हैं, बस चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर। सो नाउ देखिएगा, सॉन्ग्स वाला हमारा ड्राइव आ गया यहाँ पे, और वो डेटा भी रिकवर हो गया। क्लियर? एक एक बार में तो सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है ना, so it is little bit बिल्कुल बिल्कुल confusing part बिल्कुल and all that. बिल्कुल। तो नाउ अगेन आई एम जस्ट स्टॉप दिस मशीन, और मैं दोबारा से इस मशीन को एक बार और स्टॉप। डू यू वांट टू सेव द रिजर्व आईपी? नो आई एम नॉट। डू यू वांट टू स्टॉप सर्वर 3? Yes, यस आई एम okay. स्टॉप दिस सर्वर 3। तो मैं दोबारा से स्टॉप कर रहा हूँ सर्वर को। तो मे भी हो सकता है मैंने पहली वाली डिस्क वो अटैच कर दी, तो सेकंड टाइम पे वो ना ले रहा हो, एक टाइम पे एक ही डिस्क अटैच करता हो, तो मे बी ये इशू हो सकता है। तो विल ट्राई अगेन, क्योंकि अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना कोई, तो उसमें आप मैंने कराया हुआ है ये लैब। अच्छा, उसी SCL वाले में? हाँ, बस ये कि न्यू पोर्टल से तो न्यू ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं, बट कहते हैं ना ट्रबल शूटिंग। अब मेरे को तो ये कि अब ये एरर अभी आ रहे हैं, तो पढ़ा पढ़ा के क्या है ना, एरर सॉल्व करने अपने आप ही आ जाते हैं। हम्म। So refresh, and I think so the machine is stopped successfully. Stopped, and I'm just click on home and then click on virtual machines, and now just click on server 3 and then click on disk and swap disk. Now it's not show, so this generation is not complete with the VM generation. So I think so the problem is कि हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनकी लोकेशंस चेंज ना हो, क्योंकि एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लोकेशंस है ना वो सेम ही होनी चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग डिस्क, is it East US is available, the location is same, I'm just delete server 3 Resources group is and also yes, everything seems look good. no, it's working in same location, and this is also an East US location. Yeah. Yeah, is it same location? Now I'm just go to the another way disk, and I'm delete this disk. So this is the virtual machines and server 3. Now just click on configure. डिटैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है यार यहाँ पे, यहाँ पर आना चाहिए था। चेंज कर दिया इन्होंने, पोर्टल चेंज करा है ना, थोड़ा सा न्यू थिंग्स आ रही हैं। एनीवेज ये आपका जो स्वैपिंग है ना, तो सिंपल सा स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपनी जो मशीन का ये ऑप्शन है ना, सिर्फ वो वहाँ पे ना उसको वो नहीं कर पा रही है, पैच नहीं कर पा रही है, मतलब हाइड हो जा रही है हमारी जो इंफॉर्मेशन है ना। जैसे हम यहाँ पे डिस्क को स्वैप कर रहे हैं, तो स्वैपिंग का ऑप्शन तो हो रहा है, बट स्वैपिंग का ऑप्शन होने के साथ साथ हमारी जो डिस्क है ना वो हाइड हो जा रही है यहाँ पर। So this VM will be stopped, deallocate, and the OS disk will be replaced. तो यहाँ पर हमारी VM भी क्या है, स्टॉप्ड है,
और सारी चीजें। नेम ऑफ द वीएम, जो भी हमारा वीएम है, लाइक SER VER सर्वर 3, ये भी सिलेक्टेड है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि हमारी जो ये OS डिस्क है, ये यहाँ पर फैच नहीं हो रही, यानी कि हाइड हो रखी है। गॉट इट माय पॉइंट? OS डिस्क हमारी यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रही है बट हाइड हो रखी है। बट ये किस वजह से हो रही है मेरे को भी पता नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स तो मैंने देखी नहीं है पहले। बट तो आप OS डिस्क, Linux, Windows, VM flexible, so I'm not go for the scripting. Anyways, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप इसको खुद से ट्राई करना, नहीं होता तो मैं अगेन रिपीट करा दूंगा। तो होप सो, इज इट क्लियर द कस्टम इमेज एंड डिस्क मैनेजमेंट का रोल क्या है, द व्हाई वी आर यूजिंग द कस्टम इमेज and why we are using the disk management. Got it? This put 2 points. Rishti, Mukesh, is it clear? Not too much clear, but yeah, I try to understand all those things. Easy है, कस्टम इमेज तो कॉन्सेप्ट होगा, डिस्क भी क्लियर होगा, स्वैपिंग डिस्क वाला ऑप्शन इज रिमेनिंग। जब आप वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, नहीं होगा तो हम अगेन रिपीट, डोंट वरी। Okay. इफ एनी टॉपिक, एनी डाउट, आई एम अगेन रिपीट मेनी टाइम्स, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि व्हाई, कि अगर आपसे कोई कहता है मेरे को सर्वर्स की हार्ड ड्राइव चेंज करनी है, या न्यू हार्ड ड्राइव अटैच करनी है, या क्लोनिंग करनी है, सो कैप्चरिंग करनी है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको आने चाहिए। तो What नीड is अ the difference मोर एंड मोर प्रैक्टिस। between cloning and swapping? क्लोनिंग एंड स्वैपिंग इज अ बिग डिफरेंस। द स्वैपिंग का मतलब है कि आप उसकी जगह कोई दूसरा करना चाहते Right. हो, लाइक कि आपकी जगह मैं कोई और मैनेजर लेके आ रहा हूँ। Hmm. एंड क्लोनिंग मतलब इज योर डुप्लीकेट, जो काम आपका है वही काम उसका है। तो क्लोनिंग का मतलब है कि आपकी पावर मैंने दूसरे को दे दी है, चेंज नहीं करा है। तो सिंपल सा क्लोनिंग का मतलब है कि स्वैपिंग का मतलब है कि मैं, जरूरी नहीं है कि स्वैपिंग आप सेम ही चीज से करो, आप स्वैप किसी भी डिफरेंट से कर सकते हो। लाइक कि मैंने सीएम चेंज कर दिया, लाइक मैं कहता हूँ कि यूपी का कोई और सीएम बना दिया और आपको यहाँ पे, तो मैंने चेंज कर दिया, या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ले आया, उसको स्टेट गवर्नमेंट में भेज दिया, दिस इज कॉल्ड अ स्वैपिंग। बट क्लोनिंग लुक लाइक कि डिप्टी सीएम को मैंने सीएम बना दिया, सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया, दिस इज अ स्वैपिंग। काम सेम ही है बट विद इन कि उसी की जगह मैं दूसरा कर रहा हूँ, कि लाइक कि स्वैपिंग, क्लोनिंग का मतलब है उसी की मिरर कॉपी मैंने बना के रख ली है, कि फर्दर अगर मेरा प्राइमरी फेल होता है तो सेकेंडरी काम करे, मैं उस इमेज से, उस कैप्चरिंग में से इमीडिएटली नया सर्वर डिप्लॉय कर सकूं। लाइक चलते चलते मेरा सर्वर ही क्रैश कर गया, तो मेरा क्या हुआ, सर्विस स्टॉप हो गई, मुझे दोबारा बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बट मैंने इसकी अगर कैप्चरिंग करी हुई है तो मैं इसे नया सर्वर बना दूंगा और मेरी वेबसाइट विद इन 30 मिनट्स के अंदर लाइव हो जाएगी। तो मेरा कितना टाइम बना, अदरवाइज ये सारा काम मेरे को मैन्युअली करना पड़ेगा। Okay. गॉट तो इट? प्रैक्टिकल के, राइट सर, प्रैक्टिकल के लिए तो अभी फिर वही है ना, वीडियो ही अभी देखे है ना सर। चॉइस इज योर, आप अकाउंट बना लो, मैंने मना नहीं करा यार। पेमेंट का है, अभी पेमेंट लगनी है आपकी, थैंक यू।